तो कैसे हो भाई साहब? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नॉन कोडर सक्सेस के एक और ज़बरदस्त वीडियो में। तो आज हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट क्या होता है, HTML टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है। सभी का नाम एक ही है बट काम भी एक ही है। तो चलिए फटाफट करते हैं अपने इस वाले टॉपिक का स्टार्टिंग। टेम्पलेट स्ट्रिंग तो ये है हमारे भाई जावास्क्रिप्ट रोड मैप का पार्ट, और जावास्क्रिप्ट रोड मैप है हमारे बैकएंड का पार्ट। तो आप देख रहे हैं भाई कई चीज़ों को मिक्स करके, बट जब प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि ये क्या था। तो अभी आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट रोड मैप, बट ये है पार्ट बैकएंड रोड मैप का। तो बैकएंड रोड मैप वाले थोड़ा सा वेट करिएगा, बहुत जल्द हम लोग आएंगे बैकएंड पे। तो चलिए फटाफट कर देते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो मैं भाई जो भी मैं कंटेंट यूज़ करने वाला हूँ, जो भी मैं इस वीडियो में, वो सब डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और हाँ, और आप लोग का बहुत 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 भयंकर वाला तहे दिल से भाई आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई 100 सब्सक्राइबर हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं आप लोगों को थैंक यू नहीं बोल पाया। मतलब मुझे कभी यकीन नहीं होता कि मुझे 100 लोग अ, मेरे चैनल से या फिर मेरे से थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उनके थोड़ा बहुत काम आ पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लगा नहीं था कि भाई इतने लोग कभी मुझे ज्वाइन करेंगे। तो मुझे फील होता है कि हम लोग अब छोटी सी फैमिली बन चुके हैं, और बन रहे हैं एक अच्छी सी फैमिली। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने 8 एक्सपीरियंस, धीरे धीरे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। तो उस एक्सपीरियंस पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा काम आएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए। चलिए कोडिंग करते हैं स्टार्ट। तो ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको हर एक ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग। जानते ही होगे ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आइए। तो ठीक है, पहले जान लेते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रिंग होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट आपको लगता है आपको ये जरा सा छोटा सा चीज़ है, छोटी सी फंक्शनैलिटी लग सकती है। बट आप यकीन मानो कि पूरा एंगुलर JS, रिएक्ट JS, जितनी भी डायनेमिक लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, उन सब में ये कहीं ना कहीं उसका पार्ट है, कहीं ना कहीं उसका यूज़ किया गया है। वो चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगा। लास्ट एग्जांपल जब आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप HTML में चीज़ें यूज़ करते हैं लोग। हो सकता है टेम्पलेट स्ट्रिंग ना हो, वो लोग हो सकता है कोई और टेम्पलेटिंग यूज़ कर रहे हो, बट इंटरनली ये टेम्पलेट स्ट्रिंग ही है, ठीक है। आइए। तो अभी देखिए भाई साहब, टेम्पलेट स्ट्रिंग को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्ट्रिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रिंग, टेम्पलेट लिटरल्स। तो बहुत सारे नाम हैं इसके, ठीक है। हम लोग अपने मन चाहे नाम के हिसाब से नाम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं पहले टेम्पलेट स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मल स्ट्रिंग को कोट्स में डिफाइन करते हैं, डबल कोट्स में डिफाइन करते हैं, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए भाई बैक टिक का यूज़ किया जाता है। बैक टिक आपके इसमें टैब के ऊपर वाली बटन है, अगर आप इसके अंदर हो, क्या बोलते हैं, कीबोर्ड में, ठीक है। तो देखिए मैं आपको वेलकम करता हूँ। टेक्स्ट वन देखिए हमारा क्या, वेलकम टू नॉन कोडर। देखा, मैं आप लोग को यहाँ पे भी अपनी तरफ से खुशखबरी देने वाला हूँ, मतलब अपनी खुशी जाहिर करने वाला हूँ भाई, 100 सब्सक्राइबर वाले, इसलिए। तो मैंने आपका वेलकम किया, वेलकम टू नॉन कोडर। आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं। हाँ, तो देखिए वेलकम टू नॉन कोडर बिल्कुल सेम आया, कुछ डिफरेंस नहीं है ना। बिल्कुल, अभी इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए बैक टिक यूज़ किया गया है, स्ट्रिंग डाला गया है, कुछ भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कोड्स कैसे यूज़ होता है टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर। अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल। और जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी नॉर्मल स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट वाला, तो आप या तो डबल कोट यूज़ करिए या तो सिंगल कोट, दोनों अगर एक साथ यूज़ करना है तो आप इनर स्ट्रिंग के अंदर दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। या तो अगर बाहर डबल होगा तो अंदर सिंगल,
अगर बाहर सिंगल तो अंदर डबल। बट टेम्पलेट स्ट्रिंग में क्या है, आप कुछ भी लिखिए, जो मर्जी, पूरा जावास्क्रिप्ट आप इसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिखाएंगे आपको अभी। देखिए अभी यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, 100 सब्सक्राइबर कंप्लीटेड। थैंक यू थैंक यू। तो अभी देखिए यहाँ पे भी क्या किया है, डबल कोट्स लगा के नॉन कोडर सक्सेस चैनल का नाम मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो कोई आपत्ति नहीं है, आप इसके अंदर डबल कोट डालिए या सिंगल कोट डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अगली चीज़ देखते हैं, मल्टी लाइन। मल्टी लाइन भी ये सपोर्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। क्या करूँ भाई, मुझे यकीन नहीं होता कि सच में मुझे कोई सुन सकता है या मैं किसी के काम आ सकता हूँ। आइए इस वाले को प्रिंट करके देखते हैं, थैंक यू वाले को। देखा टेम्पलेट स्ट्रिंग की कितनी पावरफुल है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जैसे आपने लिखा है स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे वैसे मेंशन किया है, वैसे ही प्रिंट हुआ है। इसका सब मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप मेंशन करेंगे वैसे ही आप यूआई में या कहीं पे भी आप इसको दिखा सकते हैं। तो मल्टी लाइन इस तरह से सपोर्ट करता है। मज़ेदार है ये, एकदम मज़ेदार चीज़ है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंटरपोलेशन देखते हैं। ठीक है, अब इंटरपोलेशन होता क्या है बताइए। अगर आप किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं या कोई एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो उसको इंटरपोलेशन बोला जाता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स ऐसा होता है। ठीक है, सिंटैक्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसा दिखता है, डॉलर करली ब्रेसेस, और उसके अंदर आप जो भी एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, वो सब आप उसके अंदर बहुत आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नीचे एग्जाम्पल, तब समझ आएगा। तो देखिए वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप डॉलर एंड डबल कर्ली ब्रेस के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर। एग्जांपल देखिए, हमारे पास एफ नेम है यूट्यूब, एफ एल एल नेम है फैमिली, और मैंने वापस से लिखा है वंस अगेन थैंक यू यूट्यूब फैमिली, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो आप देखते हैं, आइए इसको प्रिंट करके फटा, क्या आया, वंस अगेन थैंक यू यूट्यूब फैमिली 100, ऐसा लिख देता हूँ 100 यूट्यूब फैमिली। नाइस। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। टेम्पलेट वेरिएबल्स को कैसे पास करते हैं, ये होता है इंटरपोलेशन। ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग के अंदर जब आप कोई वेरिएबल पास करते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लेसिंग ऑफ वेरिएबल्स विथ रियल वैल्यूज इज कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, ओके। अब आइए मैं दिखाता हूँ एक्सप्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कितनी पावरफुल है, आप महसूस कर सकते हैं कि आप कोई भी वेरिएबल, कोई भी डायनेमिक चीज़ें पास कर सकते हो। अभी अगले एग्जांपल में आपको यकीन हो जाएगा। एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मतलब एक प्राइस निकाल रहे हैं इसमें। तो इसमें देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस निकाला, ये हम लोग वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं। टोटल 12.50 प्राइस लिया है, वॉट लिया है, और यहाँ पे एक फार्मूला लगा दिया है। ये कि देखिए आपका ये टेम्पलेट स्ट्रिंग है, और इसके अंदर डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप एक जावा स्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कुल मिला के मेरा मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस कहने का ये मतलब है। देखा कितनी पावरफुल है, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रिंग के साथ करना हो तो सोचिए आपको कितना सारा बेस लाइन लिखना पड़ेगा कोड का, तब जाके आप उसको प्लस माइनस इंटू ये वो करके प्रिंट कर सकते, या फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो इसको इतना प्रिंट करने के लिए। समझ गए? तो ये यही है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ओके, वाह। तो अब आइए देखते हैं HTML टेम्पलेट कैसे काम करता है। ठीक है, अभी आप व्यू ओपन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, आई थिंक आपको व्यू वाला पोर्शन दिख रहा होगा। ठीक है, कंसोल को उधर कर देते हैं। देखिए मेरे पास एक हेडर वैल्यू है जिसके अंदर क्या कर रखा है, टेम्पलेट स्ट्रिंग लिख रखा है, टैग्स डाल रखा है, और यहाँ पे हेडर है,
li टैग यूज़ किया हुआ है, एक फॉर लूप लगाया हुआ है, इंटर यही है टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर। देखो क्या क्या चीज़ किया है। फिर हेडर में टेम्पलेट को पास किया है, टैग्स को लूप करके एक HTML कंटेंट बनाया है। ये जो HTML वाला वेरिएबल था हेडर के साथ में इसको प्लस कर दिया है, और ये पूरा वैल्यू हम लोग HTML में प्रिंट कर रहे हैं। मतलब प्रिंट नहीं कर रहे हैं, उसको UI में सेट कर रहे हैं। आपको UI में सेट करके दिखाएंगे भी कि ये कैसे वर्क करता है। अगर मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि ये करने के बाद ये कैसा दिखता है। मतलब आप सोच सकें कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं इसमें। देखो हेडर, उसके अंदर प्लस हुआ है UL, एक लिस्ट दिखाने वाला वो जो होता है टैग, और उसके अंदर LI है, LI ये सारा ऐड करके रखा है। इसके अंदर हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं एक और ऐड कर देता हूँ इसमें। अभी मैं आपको ये चीज़ UI में भी सेट करके दिखाता हूँ। UI में अगर इसको सेट करेंगे तो कैसा दिखेगा ये। वैसा नहीं कोई बस फर्जी का उसमें डाला हुआ है, असली का डेटा है। देखिए एक HTML जनरेट होके ब्राउज़र में UI में सेट हो गया। अगर आप डायनेमिकली इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, आप यहाँ जाइए तो चेंज, इसको देख के आपको कुछ याद ज़रूर आ रहा होगा। अगर किसी ने रिएक्ट पढ़ने की कोशिश किया होगा या एंगुलर पढ़ा होगा या कोई भी टेम्पलेटिंग वाले लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क पढ़े होंगे, तो उनमें क्या होता है, डबल टू वे बाइंडिंग्स, जिसमें एक वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज करते हैं, HTML में आइटम ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। कोई भी HTML में अगर आप रिएक्ट ओपन करेंगे तो क्या होगा, रिएक्ट में HTML कुछ नहीं, यही HTML ही उसका पूरा सिस्टम रहता है, और उसमें सब जगह वेरिएबल हर चीज़ यूज़ होता रहता है। कितना डायनेमिक रहता है, समझ आया इंटरनली क्या है सिस्टम। तो यही है टेम्पलेट स्ट्रिंग। और अगर आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड अच्छे से होती है तो आपको वो टेम्पलेटिंग रिएक्ट में, एंगुलर में, उन सब में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये वाले वीडियो में, और आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना समझ आया, कितना परसेंट आपने समझा। और अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छा महसूस होगा और अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने सारे एग्जांपल वगैरह मेंशन कर रखा है, आप वहाँ जाके ट्राई कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। और मिलते हैं बहुत जल्द, और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 100 सब्सक्राइबर हो गए, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत सारा आपके लिए कंटेंट बनाना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा जो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि लाइफ में भाई अब कैसा समय आ रहा है कि विदाउट नॉलेज कुछ नहीं होने वाला है इस दुनिया में। आगे जाके कितना चीज़ें टफ होने वाली है, कितनी AI, कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, जो बेसिक चीज़ें वो लोग ही कर देंगे, कंप्यूटर ही कर देगा। आपको कुछ बेसिक करने वालों की कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो आपको स्मार्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, नई नई चीज़ें सीखना, लॉजिकल होना, और बहुत सारी चीज़ें जो कोई कंप्यूटर नहीं कर सकता ह्यूमन के आगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको सीखना है। तो मेहनत करते रहिए, मुझे यकीन है कि आपका आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। अगर मैं पा सकता हूँ तो कोई भी इस दुनिया में पा सकता है अपना लक्ष्य। बहुत आसान है, बस आपको कंटिन्यू मेहनत करना है, हार नहीं मानना है, हार कभी नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सी यू सी यू सी यू।